पहली जो काइंड, ठीक है, तो काइंड्स से शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसमें पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम बोल देते हैं PED, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरे को हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम YED कहते हैं। और तीसरा जो है वो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसको हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये मैं कल आपको शुरू कराऊं, थोड़ा सा मैं मज़ीद इस पे बात कर लूं आप लोगों से, किस पे भला, ये जो इसको क्या कहते हैं, डिग्रीज के ऊपर, डिग्रीज को मज़ीद थोड़ी सी बात कर दूं आपको समझाने के लिए। देखें, बात ये है कि अभी मैंने आपको बताया था कि इलास्टिसिटी का मतलब है प्रोपोर्शनेट चेंज या परसेंटेज चेंज, है ना, प्रोपोर्शनेट चेंज या परसेंटेज चेंज। तो इसका मतलब जहाँ पे भी इलास्टिसिटी का लफ्ज़ आएगा वहाँ पे हम ये दो लफ्ज़ तो लिख सकते हैं ना, प्रोपोर्शनेट चेंज या परसेंटेज चेंज। तो अगर हम इसको समझें डिग्रीज को, तो उसमें पहली जो डिग्री है वो है इक्वल इलास्टिक। इक्वल इलास्टिक, इसको इस वर्ड को मज़ीद समझाना चाह रहा हूँ। इक्वल को वैसे ही रहने देते हैं और इलास्टिक की जगह पे क्या लफ्ज़ आ सकता है, अभी बताया था। इलास्टिसिटी की जगह पे क्या क्या लफ्ज़ आ सकता है, या तो प्रोपोर्शनेट चेंज आ सकता है, या क्या आ सकता है, परसेंटेज चेंज आ सकता है इलास्टिसिटी की जगह पे, क्योंकि ये चारों मतलब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, सेंसिटिविटी, प्रोपोर्शनेट चेंज और परसेंटेज चेंज, ये चारों किसके अल्टरनेटिव हैं, ये चारों इलास्टिसिटी के लिए यूज़ होते हैं। तो मैं आपको इक्वल इलास्टिक का मतलब समझाना चाहता हूँ। तो इक्वल इलास्टिक का क्या मतलब, इक्वल इलास्टिक का मतलब है इलास्टिक की जगह पे क्या आ जाएगा, इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज, यानी इक्वल इलास्टिक का मतलब हो गया इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज, ठीक है ना। और क्या, और ये कि ये इक्वल का लफ्ज़ वैसे ही रहने दें, ये दोबारा से समझें कि ये यहाँ पे क्या था, इक्वल क्या था, इक्वल था इक्वल इलास्टिक, ठीक है ना जी। और इलास्टिक की जगह पे हमने क्या वर्ड लिखा था, इलास्टिक की जगह पे हमने लिखा था प्रोपोर्शनेट चेंज, तो इक्वल वैसे ही आ गया। अब फिर दोबारा से इसको और आसान कर लें, तो इक्वल का लफ्ज़, इक्वल का जो वर्ड है, इक्वल का जो वर्ड है वो वैसे ही लिख देते हैं इक्वल, और प्रोपोर्शनेट का वर्ड भी वैसे ही रहने देते हैं। और चेंज का क्या मतलब होता है, याद करें, चेंज, चेंज कहते थे डेल्टा को, और इसका फार्मूला था न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। और चेंज का मतलब मैंने बताया था बढ़ना या कम होना, यानी चेंज का वैसे मतलब होता है तब्दीली, लेकिन तब्दीली होके क्या हो जाएगा, या तो वो बढ़ जाएगा या वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस चेंज की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज, और क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल
इक्वल जो इलास्टिक है, इक्वल इलास्टिक का मतलब है इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज, और इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज का मतलब है इक्वल प्रोपोर्शनेट इंक्रीज और इक्वल प्रोपोर्शनेट डिक्रीज। ये मैंने इस टर्म को ओपन किया है। ये इक्वल इलास्टिक मैंने आपको समझाया, ये जो पहली डिग्री थी, ये वाली इक्वल इलास्टिक। अब हम दूसरी समझते हैं। दूसरी आप मेरी हेल्प कीजिएगा। दूसरी में क्या है? दूसरी में है मोर 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 इलास्टिक। तो मोर इलास्टिक का क्या मतलब है? मोर वैसे ही आ जाएगा, है ना? मोर जो है वो वैसे ही आ जाएगा, और इलास्टिक की जगह पे क्या आएगा? इलास्टिक की जगह पे आएगा प्रोपोर्शनेट चेंज, है ना? प्रोपोर्शनेट चेंज। फिर मोर वैसे ही रहेगा, मोर मोर वैसे ही रहेगा, मोर जो है वो वैसे ही रहेगा, ये मैं वैसे ही लिख दिया। और प्रोपोर्शनेट चेंज की जगह पे क्या आएगा? प्रोपोर्शनेट तो वैसे ही आ जाएगा, और चेंज की जगह पे क्या आएगा? इंक्रीज, मोर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज। समझ रहे हैं? और मोर प्रोपोर्शनेट, मोर, तो मोर इलास्टिक का मतलब ये हुआ, मोर इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि मोर इलास्टिक मीन मोर प्रोपोर्शनेट चेंज, और मोर प्रोपोर्शनेट चेंज का मतलब है कि इजाफा भी ज़्यादा होगा और कमी भी ज़्यादा होगी। इधर इजाफा भी बराबर था और कमी भी बराबर थी। मेरी बात समझ आ रही? इसको ज़रा ओपन करके और बेहतर करके समझ लें, फिर समझें। फिर क्या है? फिर क्या है? फिर है लेस इलास्टिक। लेस लेस इलास्टिक। तो लेस इलास्टिक में क्या होगा? लेस वैसे ही आ जाएगा, और इलास्टिक की जगह पे क्या आएगा? प्रोपोर्शनेट चेंज। और फिर लेस वैसे ही आ जाएगा, और प्रोपोर्शनेट चेंज की जगह पे क्या आएगा? प्रोपोर्शनेट वैसे ही आ जाएगा, और क्या आएगा? इंक्रीज। और ये क्या होगा? डिक्रीज। ये लेस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेस इलास्टिक का मतलब है लेस प्रोपोर्शनेट चेंज, और लेस प्रोपोर्शनेट चेंज का मतलब है कि इजाफा भी कम होगा, कमी भी कम होगी। तो लेस इलास्टिक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कमी थोड़ी होगी, इजाफा भी थोड़ा होगा। ये इंक्रीज भी लेस होगा और डिक्रीज भी लेस होगा। और मोर इलास्टिक का मतलब है कि इंक्रीज भी ज़्यादा होगा और डिक्रीज भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और इक्वल इलास्टिक का मतलब है इंक्रीज भी बराबर होगा और डिक्रीज भी बराबर होगा। याद समझ आई बात? जैसे अभी हमने पढ़ा था कि क्या बोला कि अगर ये इजाफा हुआ और ये कमी हुई, ये तो डायरेक्शन है, ये इक्वल है। फिर ये कमी हुई और ये कमी हुई, देख रहे हैं ना? तो इसके बढ़ने की वजह से इसमें ये अगर इसके साथ मिलाएंगे, ये अगर अ, ये अगर इसके साथ मिलाएंगे तो ये इक्वल है, अगर ये इसके साथ मिलाएंगे तो ये लेस, अगर ये इसके साथ मिलाएंगे तो ये मोर। इसी तरीके से इसी तरीके से इसी तरीके से अगर आप ये कहते हैं कि ये कम हुई और ये बढ़ गई, और ये इतनी भी तो बढ़ सकती है, और ये इतनी भी बढ़ सकती, इसके साथ मिलाएंगे तो इक्वल है, इसके साथ मिलाएंगे तो ये लेस है, इसके साथ मिलाएंगे तो ये मोर। समझ आई बात आप? तो ये 3 डिग्रीज आपको समझ आनी चाहिए।
इक्वल, लेस और मोर। अब इसको मज़ीद समझ लो, बाकी ये कल काइंड्स पढ़ेंगे, लेकिन मज़ीद समझो कि ये क्या हो क्या रहा है। देखें, ये फ़र्ज़ करें ये प्राइस है, ये डिमांड है, ये डिमांड कर्व, फिर एक ये, फिर एक ये डिमांड कर्व है, ठीक है, ये है, ये डिमांड कर्व, ये भी, सॉरी, सॉरी, ये भी डिमांड कर्व, ठीक है ना जी। और फिर एक ये डिमांड कर्व। अब ये तीनों ही डिमांड कर्व हैं, लेकिन क्यों डिमांड कर्व है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या है? डाउनवर्ड। ये भी क्या है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। ये भी क्या है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। तो ये तीनों ही नेगेटिवली स्लोप्ड हैं, नेगेटिव, 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 तीनों इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक हैं। लेकिन इसमें एक्सटेंड में फ़र्क है। वो कैसे? जैसे आप कोई से दो पॉइंट ले लें, जैसे एक पॉइंट यहाँ ले लें और एक पॉइंट यहाँ ले लें, इसी तरीके से इधर भी उतने ही फासले पर दो पॉइंट ले लें, इस तरह इधर भी उतने ही फासले पर दो पॉइंट ले लें, ठीक है ना जी। तो ये ए बी, ए बी, ए बी, तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देख रहे हैं, इधर डेल्टा पी ज़्यादा है, इधर डेल्टा क्यू जो है वो कम है। इसका मतलब कीमत में इतनी ज़्यादा कमी के बावजूद डिमांड में सिर्फ इतना इजाफा होता है, समझे? कीमत में देखें कमी ज़्यादा हुई है, लेकिन डिमांड में, असल चीज़ देखनी डिमांड क्या रिस्पॉन्स करती। तो डिमांड में जो इजाफा है वो थोड़ा है इसकी निस्बत, इसलिए ये लेस इलास्टिक। और अगर इधर देखें, इधर देखें, इधर कीमत में तब्दीली थोड़ी सी हुई है, लेकिन डिमांड में इजाफा ज़्यादा हुआ है, ये मोर इलास्टिक। असल चीज़ देखनी डिमांड क्या कर रही है। तो डिमांड में देखें ज़्यादा तब्दीली आई, यानी कीमत में थोड़ी सी कमी से ये डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मोर इंक्रीज। और इधर बी से जाएं तो मोर डिक्रीज भी है, ये देखें ये बढ़ेगी, तो ये मोर डिक्रीज है। इस तरह इधर देखें तो ये कीमत में कमी की वजह से डिमांड में इजाफा थोड़ा हुआ है, लेस इंक्रीज है, और ये लेस डिक्रीज। तो यहाँ पर इधर जो है ये लेस इंक्रीज और लेस डिक्रीज है। इधर देखें तो जो है मोर इंक्रीज और मोर डिक्रीज है, ये नज़र आ रहा है आपको। इधर लेस इंक्रीज लेस डिक्रीज। और अगर इधर नोटिस करें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि बराबर है, जितनी इसमें कमी आई है उतना इसमें इजाफा हुआ है। तो इस तरह जितना इसमें इजाफा हुआ है इतना ही इसमें कमी आई है। तो ये इक्वल इंक्रीज है और इक्वल डिक्रीज है। समझ आ गई बात आपको? इसका मतलब ये हुआ कि है तो तीनों लॉ ऑफ डिमांड, तीनों में देखें तो ए से बी तक क्या हो रहा है? ए से बी तक कीमत में क्या आ रही है? कमी आ रही है, लेकिन डिमांड में इजाफा थोड़ा हो रहा है। फिर इधर ए से बी पर चले जाएं तो कीमत में कमी की वजह से डिमांड में इजाफा ज़्यादा हो रहा है, और इधर जितना कीमत में कमी आ रही है ए से बी, उतनी ही डिमांड में कमी आ रही है, बराबर, सॉरी गलत लिख दिया, उतनी ही डिमांड में इजाफा हो रहा है। क्यू डी उतनी ही बढ़ रही।
ये ए से बी आप देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप बी से ए देखें तो बी से ए में जितनी कीमत बढ़ रही है, डिमांड उसके मुकाबले में क्या हो रही है, डिमांड क्या कर रही है कीमत के बढ़ने से, डिमांड कम हुई है लेकिन थोड़ी हुई। ये देखिए इस तरीके से इधर बी से ए देखें तो प्राइस क्या हुई है, बढ़ी है, और डिमांड में जो कमी आई है वो ज़्यादा आई है, ये ज़्यादा है, देख रहे हैं ये ज़्यादा इजाफा ज़्यादा कमी, ये थोड़ा इजाफा थोड़ी कमी है। इसलिए इधर बी टू ए देखें तो प्राइस बढ़ी है तो उतनी ही डिमांड क्या हुई है, कम हुई है। आप ज़रा नोटिस करें ये कम इजाफा कम कमी, इसलिए इस डिमांड कर्व को हम कहेंगे लेस इलास्टिक डिमांड कर्व, और इस डिमांड कर्व को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मोर इलास्टिक डिमांड कर्व, या सिर्फ कहेंगे इलास्टिक डिमांड कर्व, इलास्टिक डिमांड। और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इन इलास्टिक डिमांड कर्व। ये इधर जाके टर्म दोबारा याद कर लेना, इन इलास्टिक डिमांड कर्व, क्योंकि लेस इलास्टिक को इन इलास्टिक भी कहते हैं। और इस तीसरे वाले को डिमांड कर्व को कहेंगे इक्वल इलास्टिक डिमांड कर्व, इक्वल इलास्टिक डिमांड कर्व, या इसे कहेंगे यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व। मजीद ये देखें तो ये जो लेस इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ये स्टीपर है क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा वर्टिकल होने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसको हम स्टीपर डिमांड कर्व भी कहते हैं, स्टीपर डिमांड कर्व। और इसे क्या कहेंगे, ये जो दूसरे वाला है ये ज़रा देखें तो ये हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे फ्लैटर डिमांड कर्व, फ्लैटर डिमांड कर्व, समझ गए। और ये जो तीसरे वाला है ये आपका ना स्टीपर है ना ही ये फ्लैटर, समझ आ गई, ये इन बिटवीन। तो ये डिग्रीज मैंने दोबारा से आपको समझाने की कोशिश की, इसको आपने अब समझना है। तो यहीं पे फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कल काइंड्स दोबारा से शुरू करेंगे, प्राइस इलास्टिक डिमांड को दोबारा से शुरू करेंगे। अब आपके कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई है तो ठीक है ना जी।